Hello student, let's begin economics. Today's our topic of एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। इसका जो हमारा टॉपिक है आज का क्या है, कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, कंजप्शन फंक्शन क्या होता है कि जब हम कंजप्शन करते हैं, आपको पता है कि जो हमारी इनकम होती है या तो उसको कुछ कंज्यूम कर लिया जाता है या उसको सेव कर लिया जाता है। ठीक है, आज हम करेंगे सिर्फ कंजप्शन का। तो कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज़ कॉल्ड द कंजप्शन फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों के बीच का जो रिलेशन है सी और वाई का, कंजप्शन का और इनकम का, उनको क्या बोलेंगे, कंजप्शन फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो देखो टेबल से समझते हैं क्या होता है। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे जो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज़ होता चला जाता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली वो ये है कि जब इनकम ज़ीरो होती है उस टाइम भी क्या होता है, आपका कंजप्शन कुछ ना कुछ होता ही है। देखो जब भी इनकम ज़ीरो होती है तो उस टाइम भी पर्सन को कुछ मतलब अपने पेट को भरने के लिए कुछ तो चाहिए होता है, तो वो अपनी सेविंग में से वो पैसा निकालेगा। ठीक है, अब इसका कर्व देखिए। आपको पता है कि जो वाई होता है, मतलब इनकम जो है वो 45 डिग्री से निकलती है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री से डायरेक्ट जाएगी या फिर दोनों के रिलेशन से भी हम बना सकते हैं इनको। और दूसरा जो सी का है वो क्या उसको हम इनकम के साथ देखते हैं। जब इनकम ज़ीरो है तो सी 10, जब इनकम ज़ीरो यहाँ इस पॉइंट पे सिर्फ, और कंजप्शन उस टाइम 10, यहाँ पे कंजप्शन है यहाँ 10। उसके बाद इनकम हुई 20, तो मतलब ये 20 बढ़ गया और ये भी इधर से 20। तो इस पॉइंट यहाँ जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, इसका मतलब जो इनकम और सी हमारा जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल होते हैं उसे बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ओके। जो जब इनकम हमारी ज़ीरो होती है उस टाइम जो कंजप्शन होता है उस कंजप्शन को बोला जाता है ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है, आगे न्यूमेरिकल में आएगी। ओके, नेक्स्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि हमें देखना है कि जो कंजप्शन हुआ है, हमने जो कंजप्शन किया है उसमें इनकम के साथ साथ कैसा रिलेशन हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको निकालने के दो मेथड है। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है एपीसी। इसका मतलब होता है जितना सी है डिवाइड बाय वाई। इसको बोल सकते हैं रेशियो ऑफ सी इज टू वाई, मतलब इन दोनों का रेशियो आपस में कितना है। जितना हमारा सी है और जितना हमारा वाई है आपस में उनका रेशियो देखना है, और ये हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है, ओके। ज़रूरी नहीं है लेस देन 1 हो, कई बार इन्फिनिटी भी आएगा, ध्यान रहे। ठीक है, या तो इन्फिनिटी आएगा या फिर क्या आएगा, लेस देन 1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सीधा नहीं देखता कि हमारे सी और वाई में कितना चेंज है, ये देखता है कि जो हमारा सी है उसमें कितना चेंज है और जो वाई है उसमें कितना चेंज है, उन दोनों का आपस में रेशियो ऑफ कंजप्शन एंड इनकम। ओके, डेल्टा सी का मतलब होता है चेंज इन कंजप्शन और डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन इनकम। ठीक है, अब है कि एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन। जो सी फंक्शन है उसका एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर इस लाइन को हम एल्जेब्रिक फंक्शन देना चाहें तो वो फंक्शन क्या होगा, तो उसको बोला जाता है सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, यहाँ पे सी बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजप्शन, जब इनकम ज़ीरो होती है उस टाइम का जो कंजप्शन है, और बी का मतलब एमपीसी से होता है, वाई यहाँ पे इनकम होती है। ठीक है, सी आपको पता है कंजप्शन और वाई इनकम होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।